सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब है: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र 63 साल थी। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कुल उम्र कितनी थी? जवाब है: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 125 साल थी। सवाल: जिस औरत का खावंद फौत हो जाए उसकी इद्दत कितनी होती है? सही जवाब है 4 माह 10 दिन। सवाल: नमाज जनाजा में कुल कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? सही जवाब है नमाज जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और बेटियां थीं? जवाब है: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। सवाल: आसमानी किताब तौरीत किस पैगंबर पर नाज़िल हुई? जवाब है: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। सवाल: वो कौन से पारे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सजदे आते हैं? सही जवाब है 19वां और 30वां पारा में। सवाल: वो कौन सा गुनाह है जो नाकाबिल बख्शिश है? सही जवाब है शिर्क करना। सवाल: एहलाम और वसवसे में क्या फ़र्क है? जवाब है एहलाम अल्लाह की तरफ से होता है और वसवसे शैतान की तरफ से। सवाल: सबसे पहले कौन सा घराना मुसलमान हुआ था? जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घराना। सवाल: बिस्तर पर उल्टा सोना किसका अंदाज है? जवाब है जहन्नमियों का। सवाल: दुनिया में सबसे पहले फांसी किसने दी? जवाब है फ़िरौन ने। सवाल: रसूलों की तादाद कितनी थी? सही जवाब है 313। सवाल: ग़ज़वा तबूक में लश्कर की तादाद कितनी थी? जवाब है 30,000। सवाल: हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लक़ब क्या था? जवाब है ताहिरा। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बेटे का नाम कासिम था। सवाल: कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? जवाब है 114 सूरतें। सवाल: नाबालिग बच्चों के गुनाह की क्या सज़ा होती है? जवाब है बचपन की तकलीफ उनकी सज़ा होती है। सवाल: कौन सी रात 1000 महीनों से बेहतर करार दी गई है? जवाब है शब कदर की रात। सवाल: अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? जवाब है अल्लाह सबसे बड़ा है। सवाल: औरत के खुले बाल रखने पर क्या असर होता है? जवाब है रवायत के मुताबिक शैतानी असरात बढ़ सकते हैं। सवाल: चेहरे पर शहद लगाने से क्या फ़ायदा होता है? जवाब है जिल्द नरम और चमकदार हो जाती है। सवाल: औरत की हथेली पर तिल होना किस बात की अलामत है? जवाब है खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। सवाल: किस लड़की के कपड़े जिन्नात पहनते हैं? सही जवाब है जो नापाक रहती हो। सवाल: फौतशुदा वालिदैन को ख्वाब में देखना किस बात की अलामत है? सही जवाब है मग़फ़िरत की दुआ की याद दहानी की। सवाल: हाथ पर ख़ारिश हो तो पैसे मिलते हैं? जवाब नहीं, ये महज एक वहम है। सवाल: कौन सी चीज़ बुरी मौत से बचाती है? जवाब सदका बुरी मौत से बचाता है। सवाल: शैतान किस घर में दाखिल नहीं होता? सही जवाब है जहाँ सूरतुल बकरा की तिलावत हो। सवाल: सूरह कहफ किस दिन पढ़ने की खास फजीलत है? सही जवाब है जुम्मे के दिन। सवाल: क्या जुम्मे के रोज़ नहाना ज़रूरी है? जवाब मुस्तहब है, नहीं नहाया तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन फजीलत बहुत बयान है। सवाल: क्या खुशी के वक्त गाना बजाना जायज़ है? जवाब नहीं, जायज़ नहीं, हराम है। सवाल: क्या शादी के लिए लड़का लड़की आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए मिल सकते हैं?
जवाब जी नहीं, सिर्फ सबकी मौजूदगी में सुन्नत की नियत से देख सकते हैं। सवाल, क्या मर्द सीने और पाँव के बाल काट सकते हैं? जवाब, मुनासिब नहीं काटना, लेकिन अगर सीने के बाल काटे तो गुनाह नहीं मिलता, मगर बचना चाहिए। सवाल, नाखून और गैर ज़रूरी बाल काटने की आखिरी मुद्दत क्या है? जवाब, 40 दिन तक आखिरी मुद्दत है। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी दुआ क्या थी? जवाब, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ये आपकी सबसे बड़ी दुआ थी। सवाल, काफरों को नामाए एमाल कैसे दिया जाएगा? सही जवाब, पीठ के पीछे दिया जाएगा। सवाल, कौन सी नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है? सही जवाब, फजर की नमाज। सवाल, किस मुल्क में मुसलमान लड़की को दफनाने के बाद कब्र को ताला लगाया जाता है? सही जवाब, भारत के मुल्क में। सवाल, रात को बार बार आंख खुलना किस चीज़ की अलामत है? जवाब, खुशखबरी मिलने की अलामत है। सवाल, बासी रोटी किस बीमारी का बेहतरीन इलाज है? सही जवाब है, अगर आप सुबह निहार मुंह बासी रोटी दूध के साथ खाते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। सवाल, औरत की थोड़ी पर बाल आना किस चीज़ की अलामत है? जवाब, औरत की थोड़ी पर बाल आना अमूमन हार्मोनल तब्दीलियों, जीनियाती अवामिल या तिब्बी मसाइल की अलामत हो सकता है। सवाल, सोते हुए मुंह से राल का टपकना किस बात की अलामत है? जवाब, सोते हुए मुंह से राल का टपकना अच्छी नींद की अलामत है। सवाल, जिस्म के किस हिस्से से बाल खींचने से मौत भी वाक़या हो सकती है? सही जवाब है, नाक के बाल खींचने से। सवाल, क्या बिल्ली के रोने से किसी की मौत की खबर मिलती है? जवाब है, नहीं। बिल्ली के रोने का किसी की मौत से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ एक वहम या तो हम परस्ती है। हकीकत में बिल्लियाँ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रोती हैं, जैसे भूख, तवज्जो की तलब या तिब्बी मसाइल। दुनिया भर में बिल्लियाँ हर वक्त रोती हैं, लेकिन हर बार कोई नहीं मरता। सवाल, ख्वाब में कौन सी चीज़ देखना मौत के करीब आने की निशानी हो सकती है? जवाब, ख्वाब में कफन, जनाजा या अपनी कब्र देखना बाज़ औक़ात मौत की निशानी समझा जाता है, मगर इसका हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। सवाल, वालिदैन के वो कौन से 5 गुनाह हैं जिनकी सज़ा औलाद को मिलती है? जवाब, नंबर 1, हराम कमाई। हराम रिज़्क से बच्चों के किरदार पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 2, दीनी फ़राइज़ में गफलत। वालिदैन की गफलत से बच्चों में दीन से दूरी पैदा होती है। नंबर 3, औलाद में नाइंसाफ़ी। नाइंसाफ़ी बच्चों के दिलों में हसद और नफ़रत पैदा करती है। नंबर 4, गलत इखलाक। वालिदैन के बुरे इखलाक बच्चों की शख्सियत बिगाड़ सकते हैं। नंबर 5, बद्दुआ देना। वालिदैन की बद्दुआएँ बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर सकती है। सवाल, नहाते वक्त पेशाब करने वाले इंसान को कौन सी खतरनाक बीमारी लगती है? जवाब, वसवसे की बीमारी। सवाल, बिस्तर पर खाना खाने से कौन सी मुसीबत आती है? जवाब, बिस्तर पर खाना खाने से गुर्बत, बीमारी और बेबरकती आती है। ये अमल नापसंदीदा समझा जाता है, क्योंकि बिस्तर पर खाने से सफाई का निज़ाम मुतासर होता है, शैतान को दावत मिलती है, रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। सवाल, बताइए रोज़ाना कितनी बार इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? जवाब, जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत देता है और मुश्किलात दूर फरमा देता है। सवाल, सब्र करने वाली औरत के जिस्म में क्या ख़ास बात होती है? जवाब, सब्र करने वाली औरत के जिस्म में बर्दाश्त की ताकत और दिल में सुकून अल्लाह की तरफ से ज़्यादा होता है। सवाल, कान में ख़ारिश होना किस बात की अलामत है? जवाब, कान में ख़ारिश होना याददाश्त कमज़ोर होने की अलामत है।
سوال ہے، جس گھر میں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوتے ہیں اس گھر میں بہت جلد۔ جواب ہے، ایسے گھر میں محبت، سکون اور برکت بہت جلد آ جاتی ہے۔ یہ عمل میاں بیوی کے درمیان الفت اور قربت بڑھاتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔